ओके फ्रेंड्स, आज हम और एक हेलिक्स का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हेलिक्स ऑन सिलेंडर। तो हमारा स्टेटमेंट ये है। सो क्वेश्चन नंबर 90, ड्रॉ अ हेलिक्स। सो वी हैव टू ड्रॉ हेलिक्स of one convolution. So for one convolution upon a cylinder, so solid जो given है that is cylinder given 70 mm pitch and 60 mm diameter. So pitch, जितना पिच है उतना ही हम सिलेंडर का हाइट रखेंगे। सो पिच या फिर हाइट 70 mm एंड डायमीटर 60 mm। सो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। सो ड्राफ्टर लिया, ड्राफ्टर को पेज की एज के साथ मैच कर लिया। अब एक एक्सिस बना लेते हैं। सो यहाँ पर एक एक्सिस। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे। अगर सिलेंडर है तो ऑब्वियस है टॉप व्यू में वो सर्कल दिखेगा। सो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस से 10 mm नीचे एक पॉइंट ले रहे और यहाँ से डायमीटर मार्क कर रहे। सो डायमीटर 60 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो यहाँ पर हमें 60 डायमीटर मिल गया और इसका सेंटर 10, 20, 30। सो 30 पे सेंटर मिल गया। अब हम कंपास लेंगे, कंपास से सेंटर पे शार्प एज, पेंसिल एज डायमीटर एंड तक लेके जाएंगे और एक सर्कल बना देंगे। अब ये जो टॉप व्यू बनाया है इसको हम क्या करेंगे, 8 में डिवाइड करेंगे। सो अब हॉरिजॉन्टल एज यूज़ करेंगे तो ये हो गया 4 में डिवाइड। अब 45 डिग्री एंगल लाइन लेंगे। सो 45 यहाँ आ रहा है। सो अगर ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो अनलॉक ड्राफ्टर सेंटर टू 45 पॉइंट जो है उसे मैच कर लो। और जैसे ही आप मैच करोगे तो ड्राफ्टर को लॉक करना है इसी पोजीशन में। सो ये वाला हो गया 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ऑन राइट साइड, और दूसरी एज यूज़ करोगे तो 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ऑन लेफ्ट साइड। सो 8 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे इनिशियली हम अज्यूम कर रहे कि यहाँ पी पॉइंट है। सो नंबर ही हम ऐसे दे रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और सिलेंडर का एक्सिस जो है, टॉप पॉइंट है पी और बॉटम पॉइंट है क्यू। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हमें शिफ्ट करना है फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए। सो एक्सिस के साथ मैच कर रहे। अब एक्सट्रीम आउटसाइड पॉइंट 8 शिफ्ट कर रहे, एक्सट्रीम आउटसाइड 4, मिडल पॉइंट 2 एंड 6 प्रोजेक्शन लाइन से HP तक। अब 1 और 7 के लिए कॉमन लाइन आएगी। अगर आपने करेक्ट डिविजन्स किए हैं तो दोनों के पॉइंट एक ही लाइन से जाएगा। सेम वे से 3 और 5 के लिए भी कॉमन लाइन आएगी। तो अब ये सारे पॉइंट्स शिफ्ट करते हैं फ्रंट व्यू में। तो बेस है हमारे पास 8 डैश, उसके बाद 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, रिटर्न 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और ये 8। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्यू डैश आ गया एक्सिस का। अब एक्सिस हाइट दिया है 70 mm, तो हम यहाँ से एक्सिस हाइट गिनते हैं। सो एक्सिस हाइट के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ आ गया। अब एक्सिस हमें ड्रॉ करना है सेंटर लाइन जैसा, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। सो सेंटर लाइन एक्सिस बना दिया। अब एक्सिस हाइट 70 है, दैट्स मीन्स यहाँ पे हमें एक्सिस का पी डैश मिल गया। अब पी डैश से सिलेंडर का टॉप फेस बना रहे।
तो टॉप फेस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब सिलेंडर है तो बॉटम और टॉप एग्जैक्ट सेम डायमीटर का होगा, तो इन्हीं पॉइंट को हम आगे शिफ्ट करते हैं। सो 8 पॉइंट को शिफ्ट किया, यहाँ आ गया। आउटर 4 पॉइंट को शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया। सो दिस इज़ अवर फ्रंट व्यू ऑफ सिलेंडर। अब एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो इरेज कर देते हैं। अब सिलेंडर का आउटलाइन हमेशा डार्क होगा, सो बेस जैसे 1 2 3 4 है, इसे डार्क कर लेते हैं। टॉप फेस भी डार्क करना है और आउटलाइन वर्टिकल ये भी साइड डार्क। सो सिलेंडर का आउटलाइन डार्क आएगा, इसलिए वो हमने डार्क कर लिया। अब बीच के जो पॉइंट्स है वो है जनरेटर लाइंस। सो 1 और 7 के लिए कॉमन जनरेटर लाइन, ये डार्क नहीं रहेंगी, ये कंस्ट्रक्शन में। 2 और 6 के लिए जनरेटर लाइन, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई तो जनरेटर लाइन के ऊपर सेंटर लाइन ओवरलैप हो गई, तो यहाँ सेंटर लाइन विजिबल आ गई। अब 3 और 5 के लिए जनरेटर लाइंस। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज सेम नाम ऊपर भी दे रहे कि वो बेस को भी 1 2 3 4 है और टॉप फेस को भी 1 2 3 4 है। सो 1 डैश यहाँ पे आ गया, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। सो हमने सपोज सेम नाम, आप अलग अलग नाम भी कर सकते हो कि बेस को 1 2 3 4 है और टॉप फेस को ABCD है, ये भी कर सकते हो। तो अभी तक जो हमने ड्रॉ किया वो एज़ पर गिवन डाटा था, उसको भी यहाँ डायमेंशंस के साथ लिख देते, व्हाट आर द डायमेंशंस गिवन। सो इस तरफ डायमीटर लाइन बना देते। सो ये हो गया हमारा डायमीटर लाइन, स्मॉल थिन एरो, डायमीटर 60 और एक्सिस हाइट 70। तो यहाँ पर भी थिन एरो, एक्सिस हाइट 70। अब हमें करना क्या है, जैसे ये P पॉइंट यहाँ पे इनिशियल है, एक एक डिवीजन ऐसे घूमने वाला है और घूमते समय ये ऊपर ऊपर भी जाएगा हाइट वाइज। सो जब ये P पॉइंट सिलेंडर के सरफेस पे घूमेगा तो ये सरकमफरेंस भी दिखेगा टॉप व्यू में, लेकिन फ्रंट व्यू में हमें पता चलेगा कि ये एक एक डिवीजन घूमते हुए ऊपर भी जा रहा है। तो हमें करना क्या है, अभी इस हाइट को भी हमें 8 में डिवाइड करना है। सो इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ करते। सो यहाँ से मैं इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इंक्लाइन लाइन मैं मेरी मर्ज़ी से बना सकता हूँ, तो मैं हर डिवीज़न 10-10 mm ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 5-5 mm के भी ले सकते हो, क्योंकि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वल 10-10 mm के 8 डिवीज़न ले लिए। लास्ट डिवीज़न लास्ट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। अब पैरेलल लाइन, हर पॉइंट से पैरेलल लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट विजिबल नहीं है, वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क हो रहा है। सो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन लिए थे, ये ट्रांसफ़र किए तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन हो गए। अब नंबरिंग हम इनिशियली नीचे से ऊपर कर रहे, हमारा इनिशियल पॉइंट P यहाँ पर है और ये नंबर्स के हिसाब से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और अल्टीमेटली 8 यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये डायमेंशन इस साइड दूंगा तो इंक्लाइन लाइन मेथड मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। सो हमें सिर्फ वर्टिकल साइड को डिवाइड करना है इक्वल 8 पार्ट में। अब 1 1 इंटरसेक्शन लेना है, तो ये जो 1 पॉइंट मिला यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा इस 1 के इंटरसेक्शन तक। सो
सो वन वन इंटरसेक्शन लेना है तो यहाँ पे, सो वन वर्टिकल लाइन, वन से हॉरिजेंटल लाइन, इंटरसेक्शन इज P1। अब टू से हॉरिजेंटल लाइन, टू से वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली जो सेंटर लाइन अपीयर हो रही है, ओवरलैप हो रही है, P2। थ्री से हॉरिजेंटल लाइन, सो इंटरसेक्शन थ्री थ्री इंटरसेक्शन P3। फोर इंटरसेक्शन, सो यहीं पे आ जाएगा P4। फाइव इंटरसेक्शन, सो दिस इज P5। देन सिक्स, सो सिक्स की वर्टिकल लाइन जो सेंटर लाइन जैसी है P6। सेवन इंटरसेक्शन, दिस इज P7। और एट इंटरसेक्शन, तो यहाँ आ जाएगा P8। सो अभी आपने क्या किया, सारे डिविजन्स पॉइंट मार्क कर लिए। अब ये जब सिलेंडर पे मूव होगा तो सरफेस पे होगा, मतलब P1 इस पोजीशन पे आएगा, P2 इस पोजीशन, P3। सो हमें टॉप व्यू में P का कोई दूसरा कर्व नहीं दिखेगा, इट इज़ ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ सिलेंडर। लेकिन कोन में क्या हुआ था, कोन नैरो होते जाता है, कोनिकल शेप है, तो जैसे वो कोन में टॉप व्यू में भी देखोगे तो स्पाइरल जैसा आता है, लेकिन सिलेंडर में कोई स्पाइरल नहीं आएगा। टॉप व्यू में P का कोई पाथ दिखेगा नहीं। अगर P का पाथ ड्रॉ करोगे तो ये सरकमफरेंस पे ही ओवरलैप होने वाला है। लेकिन फ्रंट व्यू में हमें क्या करना है, इनिशियल P, देन P1, ऐसे स्मूथ कर्व ज्वाइन करते जाइए, P2, P3। सो जब भी ज्वाइन करो तो बहुत हल्के से ज्वाइन करो, अगर गलत लगता है तो इरेज करने में आसानी जाएगी। P4, जब तक ये आगे के साइड में डार्क है, पीछे के साइड में जाएगा तो ये हिडन हो जाएगा। सो पीछे के साइड के पॉइंट्स इस साइड में ये हिडन होने वाला है, सो हिडन लाइन से, लेकिन अभी हम सिर्फ ज्वाइन करके देख रहे। सो बहुत रफली हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे इरेज कर लिया। अगर ये आपको सही लगता है सो अब सिंगल स्ट्रोक से इसे डार्क करेंगे। तो जब तक ये P पॉइंट सामने की तरफ है, ये जो हेलिक्स है ये डार्क दिखेगा। ये कर्व जितना आप स्मूथ बना सकते हो उतने आपका परफेक्शन, उतने ज़्यादा मार्क्स। और बैक साइड में हिडन लाइन, हिडन लाइन इसलिए क्योंकि ये सॉलिड के बैक साइड में चला गया। सो आपका ये जो हेलिक्स है ये ऐसे ट्रैवल करते हुए P4 तक आ गया और फिर बैक साइड चला गया, जो विजिबल नहीं है, इसलिए हिडन लाइन से ड्रॉ किया। एंड अगर आपको बोला है कि नेम द कर्व, सो दिस इज हेलिक्स, हेलिक्स ऑन सिलेंडर। सो हेलिक्स ऑन सिलेंडर में सिर्फ फ्रंट व्यू में ही आपको हेलिकल कर्व मिलता है, टॉप व्यू में कोई हेलिकल कर्व या कोई स्पाइरल कर्व नहीं मिलेगा। थैंक यू।